नन्हा नानहाई बस जरा सा समुद्र के पानी को छू ही पाया था कि अचानक एक चमत्कार घट गया। समुद्र की लहरों को चीरते हुए एक 5 रंगों में चमकता हुआ विशाल जीव ऊपर आ गया। उसका सिर हौले हौले झूम रहा था और वो धीरे धीरे नानहाई की ओर बढ़ने लगा। पर हैरानी की बात यह थी कि नानहाई जरा भी नहीं डरा, बल्कि उसके चेहरे पर तो एक गहरी मुस्कान थी। असल में वह जीव कोई साधारण नहीं था, वो था एक प्राचीन रहस्यमयी समुद्री घोड़ा, जिसे देखने वाले को पूरे साल भर के लिए शुभ भाग्य मिलता है। थोड़ी बातचीत के बाद नानहाई और उसके साथी उस विशाल समुद्री घोड़े की पीठ पर चढ़ गए और निकल पड़े शतनेत्र त्रिभुज बैमुदा सांजौ के रहस्यमयी सागर की ओर। मगर जैसे ही वे कुछ दूरी तय करते हैं, अचानक उन्हें समुद्र के बीच एक अजीब सी नाव दिखती है। वे जिज्ञासावश उस यॉट पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे भीतर जाते हैं, एक भयानक राक्षस अचानक उन पर हमला कर देता है। सब घबराकर भागने लगते हैं, मगर तभी एक और राक्षस उनका रास्ता रोक लेता है। चारों ओर से घिर जाने पर वे सभी पकड़ लिए जाते हैं और लोहे की कोठरी में डाल दिए जाते हैं। लेकिन यह बंधन शाओ शुआई को नहीं रोक पाता। वह एक अजीब सा तरीका अपनाता है, अपने शरीर पर एक जादुई टेप चिपकाता है और देखते ही देखते उसका शरीर दीवार के आर पार निकल जाता है। रक्षक जब तक कुछ समझ पाते, तब तक शाओ शुआई और उसके साथी एक तेज रफ्तार नाव में बैठकर भाग चुके होते हैं। मगर उनकी राहत ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि समुद्र फिर से उबलने लगता है और कुछ ही पल में उनके सामने प्रकट होता है धरती का सबसे भयावह क्षेत्र बैमुदा सांजौ शतनेत्र त्रिभुज। 3 निडर छात्र नाव से वहां पहुंचे ही थे कि चारों ओर हजारों शार्क ने उन्हें घेर लिया। वे अभी समझ ही रहे थे कि क्या हो रहा है कि अचानक समुद्र के बीच एक विशाल भंवर उठता है, जो अपने भीतर सब कुछ निगलता चला जाता है। भंवर के केंद्र में एक ऐसा गहरा मुख खुलता है जिसका व्यास हजारों मीटर का है, मानो समुद्र की जन्नत का द्वार हो या नर्क का द्वार। वे कुछ कर पाते उससे पहले ही उनकी नाव उसमें समा जाती है। जब वे आंखें खोलते हैं तो हैरानी से पाते हैं कि वे जिंदा हैं और चारों ओर जहाजों के मलबे फैले हुए हैं। तभी उन्हें एहसास होता है वे पहुंच गए हैं उत्तर सागर के राक्षस क्लार्क क्रैकन के पेट में। और यह सब शुरू हुआ था कुछ दिन पहले एक अग्नि उगलने वाले यांत्रिक सांड से। कुछ दिन पहले उनका गांव अर्धदेव ग्राम अचानक भूकंप से कांप उठा। वहां के लोग जब स्रोत देखने गए तो पाया कि गांव की जादुई सुरक्षा दीवार किसी रहस्यमयी शक्ति से टकरा रही थी। अचानक एक यांत्रिक सांड दीवार को तोड़कर अंदर घुस आया और गांव में तबाही मचा दी। वह आग उगलता, घर तोड़ता और लोगों को कुचलता जा रहा था। शाओ शुआई ने बुद्धिमानी से लाल कपड़ा दिखाकर उसे भटकाने की कोशिश की, मगर वह कोई असली सांड नहीं था। लाल रंग से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सीधे शाओ शुआई को जमीन पर दे मारा। इसी बीच शाओ मेई ने एक भाला उठाकर सांड के शरीर में घोंपा, पर सांड ने पलटकर उसे देखा। भर और भाला लोहे के टुकड़ों में टूट गया। स्थिति बिगड़ने लगी। तभी युद्ध देवता की पुत्री युद्ध देवी उछलकर सांड की पीठ पर जा पहुंची और उसे समाप्त करने को तैयार हुई, पर सांड ने झटका मारकर उसे दूर फेंक दिया। अब सांड आग उगलते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। तभी आवेई ने झपटकर उसके पैरों को पकड़ लिया और पूरी ताकत से रोकने की कोशिश की। कुछ पल के लिए वह सफल भी हुआ, पर सांड ने उसके ऊपर भी आग बरसा दी। फिर सबने मिलकर उस पर हमला किया। हालांकि कोई बड़ा असर नहीं हुआ, पर इससे शाओ शुआई को एक मौका मिला। वह रस्सी फेंककर उसे बांधने की कोशिश करता है, मगर सांड की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उसने उसे हवा में उछाल दिया। सांड बिजली की गति से उसकी ओर दौड़ता है और मुंह से एक विशाल इलेक्ट्रिक ड्रिल निकालता है। शाओ शुआई ने तुरंत अपनी जेब से जादुई तलवार निकाली और सीधा उसे सांड के मुंह में फेंक दिया। तलवार चमकी और उसके ऊर्जा कोर को भेद गई। सांड का शरीर झटके खाने लगा और अगले ही पल वह जोरदार धमाके के साथ फट गया। गांव बच गया, पर जादुई सुरक्षा कवच कमजोर हो चुका था। देव शक्ति में झर घुल चुका था। अगर जल्दी इलाज नहीं मिला तो और भी भयावह दैत्य आ सकते थे। तभी शाओ मेई को याद आया पौराणिक स्वर्ण ऊन गोल्डन फ्लीस, जो हर विष और श्राप को दूर कर सकता है। लेकिन वह था राक्षसों के सागर के बीचों बीच, जहाँ एक ऐसा दैत्य सोता है जो हर चीज को निगल जाता है। फिर भी अपने गांव को बचाने के लिए तीनों ने वहां जाने का निश्चय किया। शाओ मेई ने सीटी बजाई और अगले ही पल एक अजीब सी नरकीय टैक्सी उनके सामने आ खड़ी हुई। वह पुरानी जर्जर गाड़ी दिखती थी, पर वह थी आत्मा रथ, देवताओं का वाहन। वे सब उसमें बैठे ही थे कि ड्राइवर ने अचानक तेजी से रथ दौड़ा दिया। वह जंगलों से हवा की तरह निकल रही थी। शाओ शुआई डर से कांप उठा, क्योंकि गाड़ी चलाने वाले तीनों ड्राइवर अंधे थे। सामने अचानक एक विशाल पेड़ आ गया और टक्कर होते होते ड्राइवर ने एक लीवर खींचा। अगले ही पल वह गाड़ी 2 हिस्सों में बंटकर पेड़ के दोनों ओर से निकल गई। किसी तरह वे राक्षसों के सागर तक पहुंच गए, पर वहां उन्हें उत्तर सागर के दैत्य क्लार्क ने निगल लिया। अंदर उन्हें एक युद्धपोत के मलबे मिले। शाओ शुआई ने उसका तोपखाना संभाला और समुद्री दैत्य के पेट पर गोले बरसाने लगा। कुछ ही पलों में उसका पेट फट गया और जब पानी अंदर भरने लगा तो वे सब नाव लेकर बाहर निकल आए। समुद्र की सतह पर पहुंचते ही उन्होंने स्वर्ण ऊन को प्राप्त किया और उसे गांव की उस पवित्र वृक्ष पर रखा जो झर से मुरझा गया था। क्षण भर में वृक्ष फिर से जीवंत हो उठा और जादुई कवच फिर से सक्रिय हो गया। गांव फिर से सुरक्षित हो गया।
और शाओ शुआई व उसके साथी अर्धदेव ग्राम के सच्चे नायक बन गए।